Okay, so it is 8:32 and let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Ailina Doshi welcome you all on the 105th episode from the platform of Let's Grow Together. दोस्तों, एक बार बहुत बड़े संत अपने शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वही पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को वहां चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया, जब तक कार ठीक न हो जाए या कोई दूसरा इंतजाम ना हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे पर आए हैं, तो उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया कि कृपा कर आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्रता से कहा कि वो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही खाते हैं। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और शिष्य भी दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक उसी समय एक और कार आकर वहां रुकी, जिसमें से एक दंपति गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना हुई, जिसकी वजह से वे समयसर घर नहीं पहुंच सके हैं और अब गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों की आंखें भर आई। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया गया। फिर वो प्रसाद संत के पास लेकर गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आ गए और दंडवती करी। संत के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए ढाबे पर, जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए ही बैठना कठिन हो रहा था, वहां तूने मेरे लिए आकर भोग लगाया कि मैं भूखा न रह जाऊं। धन्य है तू, जो अपने तुच्छ से तुच्छ भक्त के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हो। उस संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज प्रसाद अमृत से भी ज्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था, धन्य है तू सांवरे, मैं तो घर पर तुम्हें सिर्फ कभी कभी मीठा ले जाकर लगा देता हूँ, वो भी बीवी के कारण से, और तू मेरी यानी कि संत को प्रसाद खिलाने की इच्छा पूरी करने हेतु खुद ही चलकर आ गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है कान्हा। दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या लगता है कि हमारा कर्म यानी कि जो काम हम करते हैं, वो उसका परिणाम हमें जो मिला, वो कि ये जो पूरी प्रोसेस हुई वो महत्व की है। गीता सार में कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और अब उस बात को आज के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो इस हरीफाई के युग में ये बात कहीं दूर निकलती दिखती है। तो चलिए, यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर शैलेश ठाकर जी मौजूद है। मेरा सीना आज गर्व से चौड़ा होता जा रहा है कि 2022 के वर्ल्ड के टॉप 10 मेंटर में से एक आज हमारे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है। डॉक्टर शैलेश जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं भी करीब 15 साल पहले अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के वर्कशॉप में उनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। He is one of the top management thinker of the world. He ranked 7th on the top 10 management mentors in 2022, listed in topcoaches.com USA. He was ranked 20th on top 20 management mentors in 2021, interviewed by a most influential person in HR by HR magazine www.publicservices.uk, honored as a platinum author and leadership authority by www.ivancarmichael.com, Toronto, Canada.
Lifetime Achievement Award from Rotary Club of International, doctorate from Sardar Vallabhbhai Patel University of Gujarat, India in 1994. He his affianced worldwide recognition and biographical listing, including Who's Who of the World 2022 USA, Global Icon of the Year 2019 USA, Who's Who of the World 2005 India, Man of the Year 2005, Eminent Indian 2006, Asia Americans Who's Who 2007, Asia Pacific 2009. His services are recognized by multi-organizations across the nation. Outstanding Citizen of the Year 2002, Outstanding Gujarat Gaurav Award Year 2007, Outstanding Zone President JCI India Year 1998, Outstanding New LOM of the World JCI Year 1993, Outstanding Trainer of Pakistan by Lions International Club Year 2005. Friends, I have a small booklet of his biodata showing his achievements and awards, but due to time constraint, I like to directly invite him. So dear friends and family, very proudly I am inviting outstanding personality and the 7th ranked mentor of the world 2022, Dr. Shailesh Thakur ji. सर जी, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू सर. Thank you so much for good words. Good words. Thank you so much. न थके अभी पैर, न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है. हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है. मैं आप सभी लोगों को ऑनलाइन इस सफर में अगले 1 घंटे तक आप लोगों को इनवाइट करता हूं, आप लोगों से शेयर करता हूं जो कुछ इस जीवन ने सीखा है, समझा है, जाना है, उसमें से बात आपको शेयर कर रहा हूं आपके साथ. मैं 30 साल से भी ज्यादा नॉलेज मैनेजमेंट में रहा और उसी में से आप लोगों के साथ अगले 40-45 मिनट में बात करूंगा, जिससे सपोर्ट रहेगा, वीडियो का सपोर्ट रहेगा. मैं आप लोगों को 11 वीडियो प्ले करके दिखाने वाला हूं. उस वीडियो से आपके पास एक अच्छा एक मैसेज आएगा, ऐसा मैं मानता हूं. लीना दोषी के बारे में क्या बताऊं, उनका रिश्ता, उनका समझ, उनका काम करने का तरीका, सब को मैं अप्रिशिएट करता हूं, बहुत अप्रिशिएट करता हूं. मैं कुछ लोगों को ना नहीं कह सकता, मना नहीं कर सकता. उनमें उनका नाम भी है जिनको मैं मना नहीं कर सकता. मैं अभी आप लोगों से टोरंटो कनाडा से बात कर रहा हूं. मैं अभी नॉर्थ अमेरिका के टूर पे हूं और उसी में से आप लोगों से बात. सबसे पहले बात यह है कि साहब की गीता जो भगवत गीता बनी, उसने यही कहा कि कर्म करो यार, काम करो, फल की चिंता मत करो. उसी हिसाब से पूरा स्लोगन आया एक्शन पे, पूरा स्लोगन आया, पूरा बुक आया, पूरा कमेंट्री आया, पूरा वर्ल्ड का कमेंट्री आया, विनोबा भावे का कमेंट्री आया, लोकमान्य तिलक का कमेंट्री आया. सबका कमेंट्री गीता पे आया कि यार कर्म करो यार, अपना कर्म करो, एक्शन पे काम करो. किसी ने मुझसे अक्रॉस द ग्लोब पूछा कि सर प्रोसेस का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. सर प्रोसेस का क्या करेंगे, प्रोसेस का क्या करेंगे? प्रोसेस का भी एक आनंद होता है, प्रोसेस का भी एक मजा होता है. अब जैसे तुम डिजाइनर के साथ बैठे हो और डिजाइन कर रहे हो, तो डिजाइनिंग का एक आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा लगता है, तो वो प्रोसेस का टाइम है, प्रोसेस में आप आनंद नहीं लेंगे तो सर परिणाम तो जो आएगा वो आएगा, पर प्रोसेस का तो आनंद लेना चाहिए.
तो किसी ने प्रोसेस कहा, भगवत गीता ने कर्म पे कहा, और मैं एमएनसीज और एनसीज में काम कर चुका हुआ आदमी हूं, 500 से ज्यादा कंपनियों में मैंने काम किया। तो सब लोगों ने यही कहा, यार एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है, एंड ऑफ द डे फाइनली कैरी होम क्या है। चाहे वो बच्चे का एडमिशन हो, 10वीं पास हो या 12वीं पास का बच्चा हो, तो उसका परसेंटेज कितना है। मैं गारमेंट कंपनी में था, तो गारमेंट कंपनी में एंड ऑफ द डे सेल क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में था, तो एंड ऑफ द डे प्रोडक्शन क्या हुआ। तो जो बॉस आता है, टॉप प्रमोटर आता है, टॉप मैनेजमेंट आती है, वो तो यही पूछती है कि यार हुआ क्या, यार फाइनली एंड ऑफ द डे हुआ क्या। तो रिजल्ट की बात करते हैं सब लोग, सब लोग क्रेडिट्स की बात करते हैं, सब लोग क्रेडेंशियल्स पे हैं, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है उस पे है। तो मसला क्या है, मसला मसला ये है कि हम रिजल्ट पे फोकस करें या हम लोग प्रोसेस पे फोकस करें, या हम लोग कर्म पे फोकस करें, किस पे हम फोकस करके चलें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा डिबेटेबल इश्यूज हैं, अक्रॉस द ग्लोब इश्यूज हैं कि किस पे ऊपर ध्यान दें। सब लोगों के मेरे हिसाब से अपनी वैल्यू सिस्टम पे सब लोग डिपेंड कर रहे हैं कि आपकी खुद के वैल्यू सिस्टम क्या है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सब प्रोसेस का आनंद लेना चाहिए, रिजल्ट भूल जाओ। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि साहब रिजल्ट ही मेन थिंग है, रिजल्ट अगर फर्स्ट को आप बेबी को सैलरी नहीं देते तो सब कुछ नहीं होता। तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है सर, प्रोसेस प्रोसेस छोड़ो। और तीसरा किसी ने कहा कि सर भगवत गीता ने कहा कर्म करो यार, काम करो यार, बाकी कुछ मत करो यार। तो इस समस्या के बीच में से मैं गुजर रहा था, अभी पिछले 6 महीने 12 महीने से गुजर रहा हूँ। My son is asking me about results only. He said, result is important, boss. Come to the point, and result is important, boss. Credit is important. तो मैं कंफ्यूज हूँ, और वैसे भी आज विश्व पूरा कंफ्यूज ही चल रहा है, यूक्रेन से लेके, इकोनॉमी से लेके, इंडिया मुस्लिम चल रहा है अभी एक बहुत बड़ा समस्या। तो कंफ्यूज वर्ल्ड पे ही चल रहे हैं हम लोग। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इंडिया ने कहा था, आज वो कंफ्यूज लिविंग एंड कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में आ गया। अगर हम लोग एक घर में दाल बनानी है या सब्जी बनानी है या कढ़ी बनानी है, वो भी हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो मैं चाहता हूं कि कंफ्यूज लिविंग एंड कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के बीच में आ गया। एक दो, मैं ऐसा मानता हूं कि वर्ल्ड को स्मार्ट लोग और वाइस लोग दोनों की जरूरत। माय ग्रैंडमदर वाज वाइस एंड माय ग्रैंडसन इज स्मार्ट। और स्मार्ट लोगों को, जैसे पायलट को प्लेन का लैंडिंग करवाना है तो वो स्मार्टनेस चाहिए, वो स्मार्ट आदमी ही लैंड कर सकता है, वाइस आदमी लैंड नहीं कर सकता। So I think a pilot is a very smart person, so he is going to land the plane. And wise, my grandmother was wise. She had never gone to IIM, she had never gone to IITs, she had never gone to any management program, but she was wise. She was knowing how to get up the family members in the life. तो दुनिया को वाइसनेस की जरूरत है या स्मार्टनेस की जरूरत। People are thinking, constantly thinking. I am also thinking on the same track. Whether we need a wise people or whether we need a smart people. There is a program from a German philosopher called "It is Wise to be Wise." The program is launched from a German philosopher. So, what is the requirement of the time? Is to be smart or is to be wise? Anyway, and तीसरा मेरा क्वेश्चन है ये confused living, complex thinking, smart and wise. और उसके बीच में तीसरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोगों को जीने के लिए इस पृथ्वी दिया गया, इस पृथ्वी को दिया गया, अर्थ को दिया गया, प्लेनेट के लिए हमको दिया गया, जिसके ऊपर बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी, मैं बातें करना नहीं चाहता, 1 घंटा उसी पे बात हो सकता है आप लोगों से।
अर्थ पे ऊपर ही बात हो सकता है, पर मैं अर्थ के ऊपर बात करना नहीं चाहता। पर मैं क्या चाहता हूँ, इतनी अच्छी अर्थ दी गई हम लोगों को जीने के लिए, क्यों ना हम लोगों को इतनी अर्थ अपने ग्रैंडसन को, उनके ग्रैंडसन को भी देखे जाए या उससे बेटर देखे जाए। ये मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि हम लोग अपने ग्रैंडसन्स के, उनके ग्रैंडसन्स को एक अच्छी पृथ्वी देने के लिए, जीने के लिए, खुशियों के लिए देके जाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस विषय के, इस भूमिका के साथ, कर्म के साथ, प्रोसेस के साथ, रिजल्ट के साथ, क्रेडिट के साथ, क्रेडेंशियल्स के साथ, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि हमें इंटेलिजेंस चाहिए या विजडम चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है। जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है वो जीवन नहीं है, और जो जीवन है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो हम लोगों को वाइसेस चाहिए या स्मार्टनेस चाहिए या इंटेलिजेंस चाहिए या नॉलेज चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए या हैबिट्स चाहिए। एक गुजरात में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, GTU करके यूनिवर्सिटी है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसके बोर्ड पे मैं 7 साल रहा था डायरेक्टर। तो हम लोग तो जो पढ़ाते हैं वो कभी मैंने जीवन में नहीं देखा। वो होता नहीं है जीवन में। जीवन तो अलग है, अलग चल रहा है। मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो उस वक्त नो टॉलरेंस का फिलोसफी था, और मैंने देखा कि जीवन तो टॉलरेंस चल रहा है, टॉलरेंस के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। और उधर बोर्ड लिखा था माइक्रोसॉफ्ट पे, US एम्बेसी पे, नो टॉलरेंस, जीरो जीरो टॉलरेंस। तो तुम जीरो टॉलरेंस से चल सकते हो? मैं उस विषय से कंफ्यूज रहा, और उसका जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। जीरो टॉलरेंस, और लाइफ में तो टॉलरेंस ही होती है। चाय नहीं पीना है तो कॉफी पीना है, वो टॉलरेट ही है। उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। वीडियोस प्ले करेंगे आपके साथ, और उस वीडियो से एक लर्निंग भी है, लर्निंग देखेंगे, आगे चलेंगे। वीडियोस टीम रेडी विथ मी? प्लीज प्ले फर्स्ट वीडियो, प्लीज प्ले फर्स्ट वीडियो। Yes, sir. Smith, make a full screen. Yes. Stop sharing. Can you bring back to me the screen? Okay. Yes, sir. लाइफ में फोकस होना बहुत जरूरी है। आपको फोकस इस लाइफ से क्या चाहिए? और इस आदमी का, रोनाल्डो का फोकस देखिए, उसकी हाइट देखिए, वो जंप लेता है वो देखिए, बॉल को शूट करता है वो देखिए, और अपने गोल्स पे अचीव करें। तो मैं चाहता हूं फोकस, डिसिप्लिन एंड गोल्स। आई रिपीट, फोकस, डिसिप्लिन एंड accomplishing goals are the life, are the part of the life. आप इस जिंदगी से
और कुछ उम्मीद मत रखिए, एक ही उम्मीद रखिए कि आपका फोकस क्या है, आपका फोकस क्या है। और अब मैं अगला सवाल आप लोगों से ये कहूंगा कि अगले 7 साल के बाद, आने वाले 7 साल के 2030 में आप कहाँ पे होंगे। 31 दिसंबर 2030 is a day of a celebration of accomplishing focus, achieving focus. What is your focus? Decide, ताकि आगे जाके आपको रिग्रेट ना रहे, कंप्लेन ना रहे, इस जिंदगी से कोई कंप्लेन ना रहे, इस जिंदगी से कोई रिग्रेट नहीं। आप पीछे जाके कुछ नहीं कर सकते। अभी 11 बजे हैं कुछ यहाँ पे, मैं 10 बजे की बात नहीं कर सकता क्योंकि 10 बजे चल गए, 9 बजे चले गए, तो उसकी बात मैं नहीं कर सकता। मैं बीते हुए कल की कोई बात नहीं कर सकता आपके साथ, पर आने वाले कल की बात कर सकता हूँ। और आने वाले कल के साथ, आने वाले कल के साथ अगले 7 साल पकड़ के, फोकस पकड़ के चलिए। और आपको इस जिंदगी से क्या चाहिए वो पकड़ लीजिए, उसको छोड़िए मत, और उसको अकम्प्लिश कीजिए। कुछ भी हालत में उसको अकम्प्लिश कीजिए, खत्म कीजिए। जैसे जैसे इसका शूट गोल्ड को पोस्ट में गया, सेम वे आप पकड़ के चलिए कि आपका गोल्ड पोस्ट, आपका अकम्प्लिशमेंट क्या है। थैंक यू सो मच। वीडियो 2। टीम के बिना आप चल नहीं सकते। आई रिपीट, टीम के बिना आप चल नहीं सकते। एक अपनी टीम बना लीजिए। टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, this all could be learned by Marshall Goldsmith, by 21 undisputed rules of a team that could be learned online also. पर आप एक अपनी टीम बना लीजिए, बेशक अपनी टीम बना लीजिए। I see husband wife as a team also, I see family as a team also. एक टीम बना लीजिए जो टीम आपकी हो, जो टीम आपको कभी धोखा दे नहीं सकती, उस टीम को बना लीजिए। टीम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा इन माय आईज, एंड स्पेशली ए डॉक्टर, a lawyer, a tax consultant, a gym trainer are the part of life, and two friends are also a part of a team. I request you to go for 2 or 3 friends in the life who are real friends, no zigzag, nothing doing. मैं फ्रेंड्स पे भी आपके साथ 1 घंटा बात कर सकता हूँ, पर बात नहीं करेगा अभी। पर आप 2 या 3 अच्छे दोस्त बना लीजिए, एक अच्छे मेंटर को बना लीजिए, एक अच्छे डॉक्टर को बना लीजिए, एक अच्छे एडवोकेट को बना लीजिए, एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट को बना लीजिए आपके साथ में रखने के लिए टीम में, और उसी के साथ जीवन चलाइए। चलिए नेक्स्ट, वीडियो 3। वीडियो 3। Yes, sir. Good service. Oh, string's gone. Oh, he's changed rackets with his partner. She's run off to get a new racket. That is fantastic. Unbelievable. And they've won the rally. That is sensational. Give me your racket, partner. Throw my racket away. You go and get a new racket. Take a look at this. Give me your racket. I'll play singles for a while. I used to do that. Yeah. That is tremendous. Amazing he can keep his composure.
I've seen a number of players try it. I've never seen anyone be successful. He knows the strings have gone. Big high lift. Give me your racket. Off you go. Well, that's incredible, isn't it? She's grabbed a new racket, comes back on. Is it a distraction to the opponent that he throws his racket? He's allowed to do that, actually. I don't care, it looks brilliant. Yeah. मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग चली। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग चली। मैं उसके फैसलों से तंग और वो मेरे हौसलों से दंग। मैं चाहता हूं कि जिंदगी की बाजी में हम लोगों को डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे ही गेम शुरू हुआ तब ये बैडमिंटन प्लेयर ने कभी नहीं सोचा था रैकेट चेंज करेगा और उसको अकेले झेलना पड़ेगा बाजी। पार्टनर को जाना पड़ेगा, पार्टनर जाके रैकेट लेके आता है, फिर वो विन ओवर होता है। मेरे हिसाब से इससे बड़ा लर्निंग मैंने कोई नहीं देखा। जिंदगी में डिसीजन लीजिए। किसी ने रतन टाटा से ये पूछा कि सर आपने बहुत ही कामयाब निर्णय लिए इस जीवन में, तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो निर्णय लिए, निर्णय लेने के बाद मेहनत बहुत की और उस मेहनत से वो निर्णय सफल हुए। तो आप जिंदगी में डिसीजन लीजिए। मैं चाहता हूं इस प्रोग्राम में भी अगले 40 मिनट में भी आप खत्म होने के बाद डिसीजन लीजिए। डिसीजन लीजिए, उस डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर काम कीजिए और काम करने के बाद उस डिसीजन को सफल निर्णय लिया गया ऐसा कहिए, लोग कहें आपके साथ के लोगों को जिनके लिए डिसीजन लिया वो लोग रियलाइज करें कि हाँ यार ये इस आदमी ने यार सफलतापूर्वक ये काम किया हम लोगों के लिए। मैं चाहता हूं वो आप करें। इस प्रोग्राम से लीना दोषी ने बड़े मेहनत से ये श्रृंखला 108 की श्रृंखला खत्म की है और वो एंड ऑफ द शो पे आप भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप डिसीजन लीजिए। इस श्रृंखला में जितने भी लोग अभी भी ऑनलाइन हैं, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, कमलेश शर्मा को देख रहा हूँ, मैं दर्शना शाह को देख रहा हूँ, मैं सुरेश खिलानी को देख रहा हूँ, तो कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, एक डॉक्टर पीजी शाह है, उनका भी मैसेज था मुझसे ऊपर कि सर मैं आप लोगों को ऑन स्क्रीन देखना चाहता हूँ, आपसे सुनूंगा। तो मैं सब लोगों से मेरी स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप डिसीजन लीजिए और फिर उतने डिसीजन पे काम कीजिए, एक्शन कीजिए और एक्शन करके उस डिसीजन को सही साबित कीजिए। जब मैं आपको कह रहा हूं तो मैंने भी 3 डिसीजन लिए हैं। नॉर्थ अमेरिका में मैंने भी 3 डिसीजन लिए हैं और मैं अब उस डिसीजन पे काम करूंगा और डिसीजन को काम करने के बाद उसको मैं अप्लाई करके एग्जीक्यूट करके आप दुनिया के सामने रिजल्ट रखूंगा और उस रिजल्ट के बाद मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई कंप्लेन नहीं होगा, कोई कंपैरिजन नहीं होगा, कोई क्रिटिसिज्म होगा या नहीं होगा वो मालूम नहीं, पर मेरे अंदर से नहीं आएगा, मेरे अंदर से उसकी आवाज उसके खिलाफ बात नहीं आएगी क्योंकि मैंने ही तो किया था। तो मैं चाहता हूं कि आप एक डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट वीडियो 4। माइकल जॉर्डन, इन्हें हम बास्केटबॉल की दुनिया का सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं। माइकल जॉर्डन यूएसए के एक फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने एनबीए में शिकागो बुल्स को 6 बार फाइनल में पहुंचाया और 5 बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। आईपीएल की एनबीए से तुलना करें तो आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर युवराज सिंह हैं जिन्हें 14 करोड़ एक सीजन के खेलने के मिले थे। वहीं एनबीए के सबसे अमीर खिलाड़ी लीब्रॉन जेम्स है जिन्हें एक सीजन के $3 करोड़ यानी 200 करोड़ से भी अधिक सैलरी मिलती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं माइकल जॉर्डन अगर बास्केटबॉल के भगवान कहे जाते हैं तो दुनिया में उनके कितने चाहने वाले होंगे। इनके बचपन से जुड़ी एक मशहूर घटना इन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी जो आपको जरूर इंस्पायर करेगी। माइकल जॉर्डन का जन्म 1963 ब्रुकलिन न्यूयॉर्क सिटी में उस समय की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एक परिवार में हुआ था।
माइकल हमेशा से ही अपने जीवन के प्रति आशावान रहे और हमेशा एक बेहतर जिंदगी के सपने देखते रहे। माइकल जब 13 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें यूज किया हुआ एक कपड़ा दिया और पूछा कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। माइकल ने सोचकर कहा यही कोई $1 का होगा। उनके पिता ने कहा इसे कैसे भी करके $2 में बेचकर आओ। माइकल ने उस कपड़े को धोया, अच्छे से फोल्ड किया और उनके पास आयरन नहीं थी तो उस कपड़े को उन्होंने ढेर सारे कपड़ों के नीचे दबाकर रख दिया। अब कपड़ा नया जैसा हो गया था। माइकल अगले दिन स्टेशन गए और 6 घंटे की मेहनत के बाद उस कपड़े को $2 में बेच दिया। वो खुशी से $2 लेकर घर आए और अपने पिता को दिखाए। 10 दिन बाद उनके पिता ने कहा 2 की जगह $20 में बेचकर दिखाओ। माइकल ने कहा इसके $20 कौन देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिता ने कहा ऐसा हो सकता है, बस तुम्हें सोचना है। माइकल ने कुछ देर सोचा और अगले दिन उस कपड़े को लेकर अपने दोस्त के पास गए और उस कपड़े पर मिकी माउस की पेंटिंग बनवाई और एक अमीर बच्चों के स्कूल के बाहर खड़ा हो गया। एक छोटे से बच्चे ने उस कपड़े को पसंद कर लिया और अपने पिता से उसके लिए जिद करने लगा। उसके पिता ने उस कपड़े को $20 में खरीद लिया और $5 माइकल को टिप में दे दिए। $25 यानी महीने भर की कमाई एक दिन में। जब माइकल घर गए तो उनके पिता ने तुरंत एक और कपड़ा दे दिया और कहा इसे $200 में बेच कर दिखाओ। इस बार माइकल ने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। अगले दिन उनके शहर में शूटिंग के लिए एक मशहूर एक्ट्रेस फरा फॉसेट आई हुई थी। माइकल सिक्योरिटी को तोड़ते हुए फरा के पास पहुंच गए और उस कपड़े पर फरा का ऑटोग्राफ मांगने लगे। मासूम से बच्चे को देखकर फरा मना नहीं कर पाई और उन्हें ऑटोग्राफ कर दिए। उसके बाद माइकल ने पब्लिक में जाकर उस कपड़े को हाथ में लेकर खड़े होकर चिल्लाने लगे, फरा ऑटोग्राफ क्लोथ्स इन $200। ढेरों लोगों की लाइन लग गई। उस कपड़े को लेने के लिए वहीं ऑक्शन लगा दिया गया और कपड़ा फाइनली $1200 में एक बिजनेसमैन ने खरीदा। जब माइकल घर पहुंचे तो उनके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने माइकल से पूछा, बेटा ये कपड़े जो तुम बेच रहे हो इससे तुमने क्या सीखा? माइकल ने जवाब दिया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जब कुछ करने का ठान लो तो रास्ता अपने आप निकल आता है। पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि जो कपड़ा सिर्फ $1 का था, जब हम उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं तो हम हमारी कीमत क्यों नहीं बढ़ा सकते? हम इंसान हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। माइकल जॉर्डन दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जो अरबपति बने। उनके बचपन की ये सच्ची कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं को मिटा नहीं सकते। हेलो, कैन आई कंटिन्यू? यस सर। मैं चाहता हूं कि आप अर्ज आपके अंदर से आवाज क्या आती है उसको सुनिए और उसी में आप इनोवेशंस पे चलिए। आप जो लोग अहमदाबाद से हैं उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट भी है। IIM के एक प्रोफेसर हैं अनिल गुप्ता, वो इनोवेशन पे ही काम करते हैं। कलाम साहब के साथ वो इनोवेशन पे ही काम करते थे। मैं सिंगापुर में था तो मैंने नई चलने की नए हम लोग 2 पांव से चलते हैं, सब लोग 2 पांव से चलते हैं। कैन वी थिंक ओवर ए न्यू वॉकिंग मेथड जहाँ 2 पांव ना हो और एक नई नई तरह से चलने का तरीका सीखा जाए, चलने की कोशिश की जाए। पूरी दुनिया सालों से चल रही है, 600 करोड़ लोग इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पे हैं, ज्यादा है, और वो लोग चल रहे हैं पर 2 पांव से ही चल रहे हैं। और कुछ हम लोग नया सोच सकते हैं। मैं चाहता हूँ वो नए सोचने की आपके अंदर की अर्ज आनी चाहिए जो माइकल जॉर्डन के अंदर थी, जो आपकी पोटेंशियलिटी यूज करने को कहा गया। मैं चेन्नई में था तो हिंदू डेली वहां से निकलता है और उसके एडिटर ने मुझे पूछा था कि साहब आपके हिसाब से इस जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है?
तो मैंने कहा था कि इस जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जब मैं मर जाऊं और स्मशान में ले जाके जलाया जाऊं, उस वक्त मुझे ये लगे कि मेरे अंदर ये ताकत थी और उस ताकत से मैं कुछ बन सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तुम्हें कोई रोकता नहीं है, तुम अपने आप को रोकते हो। तुम चलो, तुम्हारे साथ है, अर्ज लेके चलो और उस अर्ज से के साथ काम करो। जैसे जैसे आज ये 108 श्रृंखला का प्रोग्राम चला, तो अर्ज आई थी, एक अंदर से एक आवाज आई थी और अंदर आवाज से शुरू किया, आज यहाँ तक है। तो अब मैं चाहता हूँ आप जहाँ है, जिस जगह पे है, इनोवेशन के साथ, एक नई अर्ज के साथ चलिए। आप अपनी पोटेंशियलिटी यूज कर सकते हैं। वैसे कुछ है नहीं, बदन बदन में देख रहा हूँ ऑन द स्क्रीन बहुत से डॉक्टर भी हैं, तो बदन में कुछ है नहीं। मैं बदन के अंदर भी जाके काम किया, तो 5 लेयर हैं, वो लेयर को छोड़ के और कुछ नहीं है बॉडी में। पोटेंशियलिटी कहाँ से आती है मालूम नहीं, शक्तियां कहाँ से आती है मालूम नहीं, एनर्जी कहाँ से आती है मालूम नहीं। और उस एनर्जी को पूरा यूज कीजिए, पूरा यूज कीजिए ताकि जब हम मर जाए, हमें जलाया जाए, दफनाया जाए, उस वक्त कोई रिग्रेट ना रहे। उस वक्त रिग्रेट, सबसे बड़ा रिग्रेट ये ना रहे कि यार जो पोटेंशियलिटी था उसको यूज नहीं किया यार, मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकता था, वो बात ना रहे, मैंने ये करके दिया। और वही आपकी एक लेगेसी बन जाए। मैं उसी उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। Hey. Ooh. Yeah, man. Hey. Oh. Hey, David, you think you can get that trash can over there? Yeah, Really? How about all 3 of them? it's even easy. What? Okay, here's 2 more. Come on. No! No freaking way! Oh man, this is not happening. This is not happening. Oh no 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 no! Yes! That's what. Oh! David Beckham, man, give me some of that. This is, oh man. ये दुनिया का, यूके का सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। मैं आप लोगों को 2 लर्निंग दे रहा हूं। लर्निंग एक ये है कि आप सुनिए ज्यादा, लिसनिंग कीजिए और स्माइलिंग कीजिए। बहुत से लोगों को मैंने सीरियस देखे हैं, सिंसियर देखे हैं, बहुत से लोग देखे हैं बहुत सीरियस देखे। जिंदगी एक बार मिली है साहब, उसको मजा लीजिए, उसका मजा पूरा जीवन का आनंद लीजिए, जीवन का पूरा आनंद लीजिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंफर्ट, हैप्पीनेस एंड जॉय एंड प्लेजर। देयर इज अ डिफरेंस। मैं चाहता हूँ जीवन का आनंद लीजिए, जो जो ये आदमी ले रहा है, मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। मैंने बुक में लिखा था कि रिचनेस एंड हैप्पीनेस, रिचनेस एंड पॉवर्टी बोथ आर मिजरेबली फेल टू प्रूव द हैप्पीनेस इन द लाइफ। बोथ आर मिजरेबली फेल। मैं उस विषय पे नहीं हूं, मैं उस विषय पे हूं कि जीवन का आनंद लीजिए, ताकि कोई कंप्लेंट ना रहे, कोई रिग्रेट ना रहे, कोई इश्यूज ना रहे। उस जीवन का पूरा आनंद लीजिए। और 2, होमवर्क इतना कीजिए, होमवर्क इतना कीजिए कि जब आपको परफॉर्म करना आए तो दुनिया दंग रह जाए, दुनिया देखती रह जाए, ऐसा होमवर्क कीजिए। होमवर्क के बिना आदमी चल नहीं सकता। आई रिपीट, होमवर्क के बिना आदमी चल नहीं सकता। आप होमवर्क बहुत कीजिए।
मीटिंग के पहले भी होमवर्क कीजिए, मीटिंग के बाद भी होमवर्क कीजिए। होमवर्क कीजिए 1 लाइन, और दूसरा सुनिए और मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए, सुनिए और मुस्कुराते रहिए, सुनिए और मुस्कुराते रहिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं अहमदाबाद में जो काफी सुनते हैं और काफी मुस्कुराते हैं, कभी अपना रिस्पॉन्स नहीं देते, रिस्पॉन्स नहीं देखे हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो टॉपर्स हैं अभी, अहमदाबाद के हू में 100 में है, वो मुस्कुराते हैं, सुनते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते, रिएक्शन नहीं देते। तो आप और होमवर्क करते हैं, और होमवर्क करके सफलता के पास शायद मैं चाहता हूँ ये एक कॉम्बिनेशन रहेगा, अच्छा एक मैट्रिक्स रहेगा कि अगर आप होमवर्क करते रहें, सुनते रहें, और रिएक्शंस देने की जगह आप अपना काम करते रहें, और आपका काम ही इतना अच्छा हो कि लोग उसके बारे में चर्चा करें। विराट कोहली का बल्ला इतना बोल के गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि इसने कितना काम किया, बल्ला ही इतना बोला। अब विराट कोहली को बोलने की जरूरत कहाँ है? सचिन ने ग्राउंड पे इतना बोल दिया कि सचिन को बोलने की जरूरत कहाँ है? आपका काम ही इतना बोले, और सफलता को इतनी जोर से बजाने दो, इतनी जोर से ताली बजाने दो कि आपको ताली बजाने की जरूरत ना पड़े, लोग आपके लिए ताली बजाएं। मैं चाहता हूं यही उम्मीद के साथ कि आप होमवर्क कीजिए, काफी होमवर्क कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। Now here we go. Sanju Samson has got the big gloves on. Misses. Right, where's the batsman? Halfway through. Faulkner. What does he do? Misses. Now what does he do? What's the batsman doing? And he's out. That is one. हेलो। यस सर। हाँ, मैं आप लोगों से ये कह रहा कि जिंदगी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। यहाँ इस आदमी को 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली, उसने मिस कर दिया, तीसरे में आउट हो गया। अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। जब तक ये पृथ्वी है, पृथ्वी एक बहुत हसीन चीज है, जिंदगी एक बहुत हसीन चीज है, चाहे समस्याओं से भरी हुई हो, आपके पास 100 से ज्यादा समस्या है। सोशल अवेयरनेस का एक रिस्पॉन्सिबल रिसर्च आया था कि आदमी को 27 से ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो जीवन, जब तक आप जिंदा, समस्याएं होगी, समस्या से डरिए मत, पर उस समस्याओं को हैंडल करते हुए, अपॉर्चुनिटी को एनकेज करते हुए आगे चलिए। मैं क्या चाहता हूँ, आगे जाके एक अच्छा रास्ता निकलेगा आपके लिए, एक अच्छा रास्ता निकलेगा। मैंने ऐसा कोई जगह नहीं देखा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखा जिसका सॉल्यूशन ना हो, कोई जगह नहीं देखा। आप अपॉर्चुनिटी को एनकेज कीजिए और आगे चलिए, आगे चल के रास्ता निकलेगा। रास्ता निकलने के बाद आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं उस जगह पे पहुंचेंगे। और जिंदगी में हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कीजिए, हमेशा जिस लेवल पे है उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कीजिए। मैं भी लगाऊं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप से कह रहा हूं, मैं भी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए लगाऊं। अपना नेक्स्ट लेवल डिसाइड कीजिए और उसके ऊपर जाइए। नेक्स्ट वीडियो। Good defensive work.
Russell's fierce, isn't it? Good placement. That's why we love mixed doubles. It doesn't get better than that. Midway through the point, I thought Tara Tanachai had gone to a yoga class or something. She was on the floor for ages. 82-shot rally. Spellbinding. The ties somehow finding a way through. Wawrinka was just fighting solo for quite a while. आप अपना न्यूज ऑफ द डे क्या है? आपका पावर प्ले क्या है? आपका खुद का पावर प्ले क्या है लाइफ का? आपका न्यूज क्या है आज का? आप न्यूज में होने चाहिए। न्यूज में लोग आपको कवर करें। जैसे एक कहा जाता है पुश फिलोसॉफी एंड पुल फिलोसॉफी। तो लोग आपको जाके लोगों को कहना नहीं पड़े, लोग आपको जाके कहें। ये बात आपकी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पोटेंशियलिटी यूज करें जिस तरह इस आदमी ने यूज की, जिस तरह इस आदमी ने न्यूज बनाया, जिस तरह इस आदमी ने अपने आप को, आप देख सकते हैं रिटर्न के लिए वो गिर गया। अगर वो नहीं गिरता तो शटलकॉक चला जाता और 1 पॉइंट चला जाता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। और उसने थाम लिया था कि नहीं, मुझे कुछ भी करके गिर के भी इस रिटर्न को वापस भेजना है, इस शटलकॉक को वापस भेजना है। ये आदमी का एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन है, रोल प्ले है, परफॉर्मेंस है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को पावर प्ले पे यूज कीजिए, अपने आप को यूज कीजिए और इतना यूज कीजिए कि आपकी आंखें बंद हो जाए, आपको स्लीप आ जाए, आप गिर पड़े, तभी आप कुछ न्यूज में आओगे। वन डे सचिन तेंदुलकर्स वाइफ आस्क्ड हिम, 40,000 लोग, 50,000 लोग आपको जब स्टेडियम में सचिन सचिन कहते हैं, चिल्लाते हैं आपके नाम का, आप क्या फील करते हो? तब उसने कहा था कि मुझे वो नारा अच्छा तो लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, पर मुझे वो रिस्पॉन्सिबल बनाता है। 40,000 लोग उम्मीद के साथ बैठे हैं कि ये उम्मीद ये है कि ये आदमी रिस्पॉन्सिबल रहेगा और मुझे इस गेम को जीतना आना होगा। तो मैं चाहता हूं आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल हो जाए, हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाए और हम सब लोग रोल प्ले करें, एक अच्छा रोल प्ले भी करें। बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। और तीसरा होता है एक रोल मॉडल। आप 4-5-6 रोल मॉडल रख लीजिए। मेरा खुद का भी एक रोल मॉडल है अनिल कपूर, बॉलीवुड का एक स्टार है अनिल कपूर। वो मेरे से 5 साल बड़ा है और वो मेरा रोल मॉडल है। मैं उसकी तस्वीर भी रखता हूँ, मेरे वैलेट में उसकी तस्वीर भी है। तो आप रोल मॉडल भी रखिए। मैं भगवान की तस्वीर नहीं रखता, भगवान ने तो मुझे बना दिया, तो भगवान तो मेरे दिल में है। और मेरे वैलेट में अनिल कपूर की तस्वीर है जो मुझे कहती है अपनी कमर संभालो, अपने बाल संभालो, अपने मुस्कान को ठीक रखो। जितेंद्र जैसा बॉलीवुड का फिल्म स्टार था जितेंद्र, जो 64 टाइप्स का स्माइल लेता था, 64 टाइप्स ऑफ स्माइल ऑन द फेस, और उसमें से एक स्माइल उसने सिलेक्ट किया था और उसी स्माइल को वो यूज करता था। तो मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा रोल मॉडल भी स्वीकार कीजिए, एक अच्छा रोल प्ले भी कीजिए और रिस्पॉन्सिबल भी हो जाइए। शायद उससे काम हो जाएगा, मेरे हिसाब से काम होगा, ऐसा मैं मानता हूं। नेक्स्ट वीडियो। Third consecutive final.
is on fire at the moment. Well read by Sindhu, standing her ground in the defence nicely on that backhand side this time. Only needed the one though. 21-7. The opening game, the same scoreline of the opening game of her semi-final yesterday. This match at the moment is, of course, a surprise. Oh, she is so in control. But you also have to, you know, she's been so close so many times. Yes. She's done it. Pusarla Venkata Sindhu wins the gold medal when contesting her third consecutive World Championship final. She becomes the first player from India ever to win gold at the World Badminton Championships. सर रिप्लेसमेंट इज द रूल. हर किसी का रिप्लेसमेंट. नंबर 1 इंडिया के नंबर 1 सानिया मिर्जा थी. ये लड़की आई और उसने रिप्लेस कर दिया नंबर 1. वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिप्लेस कर दिया. रिप्लेसमेंट इज द रूल. आपको भी रिप्लेस कर देंगे, मुझे भी रिप्लेस कर देंगे, किसी को भी रिप्लेस कर देंगे. कल ही इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सप्लोरर था इंटरनेट ब्राउजर, वो कल डेड हो गया और गूगल क्रोम ने उसको रिप्लेस कर दिया. रिप्लेसमेंट इज द रूल. और रिप्लेसमेंट आपको रिप्लेस वो करेगा जो नंबर 2 है, वो आगे जाके नंबर 1 के लिए लगा हुआ होता है. जो नंबर 2 है वो जैसे वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है, तो गवर्नर बनने के लिए लगा हुआ होता है, तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा. रिप्लेसमेंट रूल है. अर्थ पे भी आपको रिप्लेस किया जाएगा. अर्थ पे भी हम लोगों में से कोई लोग एवरलास्टिंग तो नहीं है. एवरलास्टिंग नहीं है हम लोगों में से कोई, तो हम लोगों को रिप्लेस हो जाना. तो आप अपने रिप्लेसमेंट के लिए अपना ऑल्टरनेटिव में हमेशा एमएनसीज में कहता हूं कि आप आपका रिप्लेसमेंट कंपनी को देके जाइए, आपका रिप्लेसमेंट फैमिली को देके जाइए. रिप्लेसमेंट इज द रूल. थिंक ओवर ऑन द रिप्लेसमेंट. नेक्स्ट वीडियो.
मैं चाहता हूँ जीवन में देखिए साहब, मैं कोई फिलोसोफर की भाषा से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि इस जीवन का आनंद, जीवन में आपके साथ जब जलाए जाओगे तब कुछ नहीं जलने वाला है, केवल आप जलोगे, केवल आप जलोगे और कुछ नहीं जलेगा। सब कुछ छोड़ के जाएंगे, जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो जीवन का आनंद तुमने कितना लिया, उस जीवन के आनंद को लीजिए। फन 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 फिलोसॉफी, हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट में भी अभी फन फिलोसॉफी आई। तो जीवन का आनंद लीजिए, हो सके इतना आनंद लीजिए, हो सके इतना खाने का मजा लीजिए, नहाने का मजा लीजिए, सोने का मजा लीजिए, पार्टनर के साथ मजा लीजिए, जोक शेयर कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर जीवन का आनंद प्राप्त कीजिए। जीवन एक ही बार मिला है साहब, एक बार मिला है, एक बार, उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको सीरियसनेस के साथ मत लीजिए, उसका आनंद लीजिए, उसका पूरा आनंद लीजिए। और उसका हो सके इतना फन आपको भी मिले, हो सके इतना फन लोगों को भी मिले, हो सके इतना फन आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मिले। मैं वो उम्मीद आप लोगों से रखता हूँ। मैं भी कोशिश में हूँ, मैं पहले काफी सीरियस आदमी था, और अब कोशिश में हूँ कि हो सके इतना इस जीवन का आनंद ले सके, क्योंकि जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, कब खत्म होगा वो मालूम नहीं। उसके लिए आपको पढ़ लेना चाहिए स्टीव जॉब्स को पढ़ लेना चाहिए कि जीवन कब खत्म होता है, पढ़ लीजिए कभी। तो मैं चाहता हूँ उससे खत्म हो उससे पहले बहुत आनंद लीजिए, पूरा आनंद लीजिए, ताकि जीवन का आनंद प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो। If one man can do, everyone can do. ये हमारे सामने हुआ है, अगर ये हमारे सामने हो सकता है तो हम भी इसके पार्ट हो सकते हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। आई थिंक एक्शन, accomplishment, decisions are the key words, are the key issues of the life. मैं चाहता हूँ हम लोग काम पे रहे, और काम पे आगे जाके एक्शन बना के, गोल बना के, परफॉर्मेंस करके। परफॉर्मेंस इज द एवरीथिंग। रिजल्ट हम लोग आज दुनिया के सामने परफॉर्मेंस को छोड़ के हम कुछ बात नहीं करते। पूरी दुनिया परफॉर्मेंस पे लगी हुई, मिस्टर मोदी परफॉर्मेंस पे लगे हुए हैं। तो परफॉर्मेंस पे काम कीजिए, और जितना परफॉर्मेंस पे काम होगा उतना ही रिजल्ट्स क्रिएट होगा, और उतना ही सक्सेस मिलेगा, उतना ही एवरलास्टिंग पीस इस दुनिया के सामने आएगा। मैं चाहता हूं आप लोगों को एक्शन ओरिएंटेड काम करें। नेक्स्ट वीडियो। इमरजेंसी मीटिंग 20 मिनट्स, एवरीवन इन माय ऑफिस, और जो मिनिस्टर्स और वीआईपीज की पायलटिंग करते हैं वो भी। वी आर गोइंग ऑन अ मिशन ऑन माय रिस्पांसिबिलिटी। 160 किलोमीटर 2.5 घंटे। स्टार्टिंग पॉइंट आदित्य बिरला हॉस्पिटल मुंबई, डेस्टिनेशन फोर्टिस हॉस्पिटल पुणे। ना कहीं थकना है, ना कहीं रुकना। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस जर्नी। ट्रैफिक के सारे अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं, और तुम्हारे रास्ते में पड़ने वाले हर एक कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब तुम में से कोई इस मिशन को लीड करने के लिए आगे आएगा तो हम ये काम आधे घंटे में शुरू कर सकते हैं। सर, मुंबई से पुणे 2.5 घंटे में, वो भी इस वक्त? इम्पॉसिबल। सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे हम कितना ट्रैफिक कंट्रोल कर पाएंगे? मुंबई की गाड़ी को चेन से तो बांधा नहीं जा सकता। वैसे भी सर, अगर इस वक्त हम रोड ब्लॉक करते हैं तो पूरी मुंबई का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अभी सिर्फ इस गाड़ी के बारे में सोचो, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक सेलिब्रिटी का केस है। हमारे पास जान बचाने का ये एक मौका है। और फिर सर, यहाँ पब्लिक इमरजेंसी ट्रैफिक कानून समझती नहीं है, और उन्हें समझाने का हमारे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है। वो सब मुझ पे छोड़ दो। तुम में से जो भी इस मिशन को लीड करेगा, he will have to trust me completely.
लेकिन सर, लेकिन वेकिन का वक्त नहीं है। कोई है? कोई है? कोई है? ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत से लोगों ने मुझे भी ये पूछा है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये कर क्यों रहे हो। तो मेरा आंसर ये रहा है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी है जो इसको कर रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं है तो मैं ठीक हूं। कोई है? रीना दोषी ने ये किया साहब, किया। करने का बहुत बड़ा मुश्किल होता है साहब, करो। चाहे वो सही हो गलत हो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आए, उस आवाज को लेके तुम चलो। और उस आवाज को जब तक एकम्प्लिश नहीं करते, जब तक मिशन एकम्प्लिशमेंट नहीं होता, तब तक कुछ नहीं। तो उसको आवाज को लेके चले। कोई है तो आप हैं, आप हैं, और आप उसको खत्म कीजिए। और खत्म करने के बाद उसको सेलिब्रेट कीजिए। और अंदर से, आपके अंदर से आवाज आई थी कि हाँ मुझे ये करना था और मैंने कर दिया, उसी आवाज को जिंदा रखिए। उसी आवाज को जिंदा रखिए। शायद उसी का नाम जीवन है, शायद उसी का नाम जिंदगी है। और जिंदगी बहुत सरल है ऐसा कहा गया है, पर जीना बड़ा कठिन होता है साहब। करना बड़ा कठिन होता है साहब। उसको एग्जीक्यूट करना, डिलीवर करना बड़ा कठिन होता है साहब। पर कीजिए, कीजिए। मैं दावे से कहता हूँ, एक दिन अच्छा आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा, एक प्लेजर फील होगा, एक जॉय फील होगा। आप अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में देख सकते हो, ऐसा मैं मानता हूँ। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट। कोई है तो आप है। नेक्स्ट वीडियो। सर 11 थे शायद, अभी नहीं होगा कोई। स्मिथ अभी कोई बाकी है? शायद अभी कोई वीडियो बाकी नहीं है सर। 11 मैं आप लोगों से धीरे धीरे समाप्ति की ओर भी जाऊंगा। मैंने कोशिश की है, जिंदगी कोशिश को छोड़ के कुछ नहीं, कुछ नहीं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी अब कोई नई गंगा बहनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पर सूरत भी तो कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए। हर गली, हर मोड़, हर गांव, हर शहर में आदमी मुस्कुराता हुआ नजर आना चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त ये थी बुलंदी हिलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। मैं ऐसा आदमी ही एक्सपेक्ट नहीं करता जिसके अंदर फायर ना हो। अगर तुम्हारे अंदर वो दिमाग ही किया जिसके अंदर फायर ना हो, और अगर फायर ना हो तो फिर उस दिमाग को ही जला दो। मैं चाहता हूं आपके अंदर एक बहुत बड़ा फायर हो, बहुत बड़ी आग हो, जिसको देशी भाषा में ये कहा गया भूख हो। हंगर के बिना आदमी रह नहीं सकता। मैं चाहता हूं आपके अंदर एक बहुत बड़ा फायर हो, और उस फायर को आपको जिंदा के रखे, आपको सेल्फ ड्रिवन बनाए। मैं हिंदुस्तान से बाहर हूं, अभी हिंदुस्तान में नहीं हूं, पर हिंदुस्तान ने दो बातें बहुत अच्छी कही है। एक है पूरे उपनिषद, जो उपनिषद बने गए, वेदों से उपनिषद बने गए, वो पूरे उपनिषद का एक ही वर्ड में अगर कंक्लूड करना है तो वो वर्ड है कर्म कर। अपना कर्म कर, जो काम आपको ठीक लगे वो काम को खत्म कर। और गीता ने कहा खड़ा हो जा, उत्तिष्ठ, कर्म कर, खड़े हो जाओ और कर्म करो। मैं उसमें आगे कहता हूँ, क्योंकि रिजल्ट आज की लैंग्वेज रिजल्ट की लैंग्वेज है।
आपके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में पास होते हैं तो उसका रिजल्ट परसेंटेज कितने आए, तो रिजल्ट का लैंग्वेज है। मैं चाहता हूँ मॉनेटरी अकम्प्लिशमेंट्स हो आपके, फिजिकल अकम्प्लिशमेंट्स हो आपके, और उसके साथ भी जीवन का आनंद प्राप्त करें। कर्मा, प्रोसेस और रिजल्ट, इन तीनों के बीच में हम लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं आप लोगों के अंदर से एक बहुत अच्छा आदमी निकल के ऊपर के बाहर आए। सफलता के लिए आपके परिवार को किसी दूसरे का एग्जाम्पल न देना पड़े और आप ही का एग्जाम्पल दे, यही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। लीना जी को बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, accomplishments, appreciations, सबके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं कनाडा की ओर से, नॉर्थ अमेरिका की ओर से। और मैं हमेशा कहता हूँ लीडर्स लव टेक्नोलॉजी, लीडर्स लव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हमें फिर से साथ मिलाए। आप लोगों ने भी बड़े प्रेम से हमने सुना, बड़े प्रेम से जो कुछ बातें मैं जानता हूँ उस बात को सुना। सुनना काफी नहीं होता, अमल अमल काफी होता है। नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन हैज नो मीनिंग। नॉलेज आप कलेक्ट करके, लोग कहते हैं कि नॉलेज किया, नॉलेज किया, नॉलेज नॉलेज एक्वायर किया, नॉलेज एक्वायर मत कीजिए, नॉलेज एग्जीक्यूट कीजिए। जितना भी आप चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइजेज हो, चाहे मेंटल एक्सरसाइजेज हो, चाहे एंगर हो, चाहे हंगर हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे वर्क एटीट्यूड हो, प्रोफेशनल एटीट्यूड हो, कहीं पे भी आए आप और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूशंस में जो आदमी एग्जीक्यूट करेगा उसी की मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, मिस्टेक को रिकरेक्ट करके फिर आगे चलिए और उसी में आप पोटेंशियलिटी यूज करते जाइए। मैं चाहता हूँ एक अच्छा आदमी हम लोगों के बीच में, एक अच्छा आदमी आएगा। न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूज में आने की जरूरत है। न्यूज़पेपर टीवी देखने की जरूरत नहीं है, टीवी में आने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ हम सब लोगों के बीच से एक अच्छा आदमी आगे जाके हम सबको मिले, उसी उम्मीद के साथ लीना जी को और पूरे फैमिली को, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया, सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स, सिंसियर अप्रिसिएशन। थैंक यू अगर सो कोई मच सवाल है तो आप। जी, थैंक यू सो मच सर। मैं आपके बारे में कुछ और बातें करूं उससे पहले, वी आर लिटिल रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो किसी के अगर क्वेश्चन है तो क्विकली पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं। इफ समवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। सर शायद आपने इतना अच्छा समझाया है तो मैं समझ रही हूँ किसी को क्वेश्चन नहीं है, पर सुरेश गिहानी जी ने अनम्यूट किया है अपने आप को, सो प्लीज आस्क सर। जी सुरेश भाई, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, it's okay. It's a very nice session, very inspiring. Shailesh bhai is very motivating. So we thank you very much, sir. And you got. Anyway, I am concluding myself. Thank you everyone. सतीश भाई शाह ने हैंड रेज किया है। जी सतीश भाई, अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा आपको, काइंडली एक्सेप्ट। हाँ सुरेश भाई, थैंक यू वेरी मच। અને આપની વાત એઝ યુઝ્યુઅલ હું તો તમને લગભગ 30 વર્ષથી વધારે સમયથી જાણું છું। તમારા ખુદનું જીવનનું પ્રોસેસ એટલું રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ છે કે આજે પણ વી લવ યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ। લીનાબેન, થેન્ક યુ સો મચ ફોર giving this excellent opportunity. Thank लीना जी, सतीश भाई शाह पौंडीचेरी आश्रम के होल एंड सोल है। ओह क्या बात है। I suppose और to come over अरविंद और there. माताजी के डिसाइपल है। क्या बात है।
अरुविले ऐसा कुछ है, मैंने अभी ऑरोविल, हाँ ऑरोविल 2-3 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो देखा यूट्यूब पे, एंड आई वाज जस्ट आस्किंग माय हस्बैंड कि मुझे जाना है वहां पे देखने के लिए। बहुत सारी अच्छी बातें सुनी मैंने, तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम, एंड आई एम हियर सिंस लास्ट more than 8 years, and by the intuition of God, I took decision in 5 minutes to leave Gujarat. My whole location permanently I have shifted, and what Shailesh bhai says is, do something, what not me, why not me? So I grabbed that opportunity by getting some signal from the nature, and what I read from the book of the mother written by Lord Sri Aurobindo is, decide, reject, aspire and surrender. First take the decision what you want exactly. So in the whole process of my this journey of spiritual life, and so far as action is concerned, I'm not now using my any mind. I do work from my psychic inspiration. I do not know, but miracle is a continuous process. That is what can I say. And thank you so much. Normally I'm not out of this training session of listening and lecturing, but because of his very good, my very good company rather. I enjoy company when I visit Gujarat. We have a cup of tea. We have a very good relationship like family members. So I love to be in touch with. Thank you so much. Thank you so much. I'll definitely take your Lena number. ji, I will share you number of Satish Shah. Yeah, for sure. Yeah. I will do it. And मैं आप लोगों का से विदा लेना चाहूंगा 2 मिनट में लास्ट क्वेश्चन के साथ कि अगर खुदा अगर खुदा आपके ऊपर मेहरबान हो। Thank you so very much, sir. Actually, I'm not in position to speak a little more. But yeah, with your consent, I would like to release my next session flyer. In regards to all at home, और मैं बात करता हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ, पर उससे पहले चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेशन में भी आप लोगों को अच्छा सुनने को मिलेगा। Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So, dear friends, our next session is Ayushma Attar Mahekawani Kada. Very renowned speaker, Dr. Prashant Bhimani ji. Title itself speaks a lot, and very meaningful session for all age group, but more helpful to senior citizen. And rightly, Shailesh ji told us कि कोई है क्या, कुछ बनो, इतना सारा मोटिवेट किया, अर्थ विल रिप्लेस यू, कितना सारा हमें बताया। तो हमें लगता है कि हमें अपने जीवन में कुछ और आगे जाके मोटिवेट होके कुछ इंस्पिरेशन मिले लोगों को, ऐसी बात करनी चाहिए। तो इसी के कंटिन्यूएशन में आगे बात होने वाली है। Dr. Prashant Bhimani is a young and dynamic psychologist and renowned speaker of Gujarat. He is a very good orator and is a writer too. उनको सुनना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, so don't miss this opportunity. And only 3 sessions is left now, so please join with me and motivate me. So thank you everyone. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I am really speechless about saying thank you to you. और आपका यूनिक स्टाइल है, बहुत यूनिक स्टाइल है, और आपने अपने वीडियो के माध्यम से जैसे हमको एक पूरा अर्क दे दिया, पूरा मतलब जो अर्क का छोटा बॉटल आता है जिसमें बहुत सारे किलोज ऑफ रोजेस का अर्क इतना निकलता है, तो अर्क के फॉर्म में आपने हमें बहुत कुछ अच्छा बताया। Thank you so much everyone. Thank you, sir. I'm obliged. Thank you very much. See you all soon next Saturday. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.